हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ शौक के कुछ टॉपिक। ये शौक हर एक एग्ज़ाम में, हर एक नर्सिंग फील्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से पुटअप होता है। तो चलिए पहले देखते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक जो होता है कि सीवियर हाइपरटेंसिव एलर्जिक रिएक्शन। ये सीवियर हाइपरटेंसिव जब एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है बॉडी में, उस टाइप जो शॉक होता है उसे कहते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। जैसे अगर कोई इंसेक्ट ने हमको काट लिया या कोई फूड पॉइजनिंग हो गई, इसकी वजह से जब हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, उस टाइप में जो शॉक होता है उसे कहते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। आइए डिस्कस करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होगा, जब बॉडी हमारी इनफ ब्लड नहीं पहुंच पाएगा हमारे हार्ट में, तो उसकी वजह से जो शॉक होगा उसे कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। ये ज़्यादातर कंजक्टिव हार्ट फेलियर में होता है। जैसे इसमें क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है उसमें ब्लड की सप्लाई सही से नहीं हो पाएगी, इसकी वजह से जो शॉक होता है इसे कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। अब इसका याद करने के लिए ट्रिक कार्डियो मेनली यूज़ किया गया वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, हार्ट के लिए, इसीलिए हम इसे कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। तो अगर आपको भूल जाए तो आप बस कार्डियो याद करिए, एक वर्ड से आप समझ जाएंगे कि ये कार्डियोजेनिक शॉक है। हार्ट डैमेज हो जाएगा और ब्लड की सप्लाई सही से हमारी बॉडी में नहीं होगी। इस टाइप में जो शॉक होगा उसको कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। आइए डिस्कस करते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होगा, सीवियर ब्लड लॉस हो जाएगा बॉडी में, उस टाइप जो शॉक होगा उसे कहते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। जिसकी वजह से जैसे सीवियर एनीमिया हो गया, तो बॉडी में ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, ब्लड कम होगा, उस टाइम में जो शॉक होगा उसे कहते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। याद रखने की ट्रिक, हाइपो मतलब कम, और ब्लड का अगर कम हो जाएगा बॉडी में उस टाइम में हम कहेंगे हाइपोवोलेमिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जब कोई इंजरी होगी उसकी वजह से जो शॉक होगा उसे कहते हैं हम न्यूरोजेनिक शॉक। इनकॉन्टिनेंस क्या होगा, अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्या होगी कि हम टॉयलेट तक ना पहुंच पाएँ, उससे पहले हमें यूरिनेट हो जाए हमारे, तो उसे कहेंगे अर्ज इनकॉन्टिनेंस। इंटेंसिव नीड टू यूरिनेट राइट अवे, तुरंत हमें यूरिनेट करने का भी टाइम ना मिले, हमें टॉयलेट तक पहुंचने का भी टाइम ना मिले, इसे हम कहेंगे अर्ज इनकॉन्टिन्यूअस। मिक्स इनकॉन्टिन्यूअस, इसमें भी यही प्रॉब्लम होती है कि लीकेज होता है, सेपरेट प्रॉब्लम की वजह से लीकेज हो जाता है यूरिन का। तो थैंक यू सो मच।